अच्छा, इस कंडीशन में कथा सुनने के लिए तैयार हो क्या आप लोग? जो भीग रहा है वो आ जाए, यहां पर अभी है, मतलब बचा हुआ है अभी तक तो। वो तो यहां से लग ही रहा है कि जैसे गोवर्धन ही उठा रखा है, वो हरे कलर का भी है वो, मतलब ऐसे ही लग रहा है वो एकदम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं इंद्रदेव से बहुत देर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मान जाइए मान जाइए, 1 नोटिस 2 नोटिस 3 नोटिस, वो नहीं मान रहे हैं। हाँ, और हम लोगों में भी वो हिम्मत है, देखो तो सही है कि बरसाओ आप, मैं भी खड़ा हूं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गोवर्धन नाथ की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। कल केवट को गंगा पार ज्यादा ही उतार दिया, तो गंगा जी की कृपा ज्यादा हो रही है। गंगा जी की 3 धाराएं हैं। जिस समय भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ और उन्होंने विराट स्वरूप धारण किया, तो गंगा जी की उनके पैर को धुल करके कमंडल में रख लिया ब्रह्मा जी ने। तो हम लोगों तो गंगा जी की एक धारा दिखाई देती है, वो मृत्यु लोक वाली। वैसे गंगा जी की 3 धाराएं हैं। स्वर्ग में जो गंगा की धारा बहती है उसको कहते हैं मंदाकिनी, और पृथ्वी पर तो गंगा है ही है। पाताल में गंगा की एक धारा और बहती है, उसका नाम है भोगावती। तो ये गंगा के 3 धाराएं हैं। तो ऊपर वाली गंगा जी की कृपा बहुत आज हो रही है। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। आओ हम लोग गाते ही हैं कुछ, तब तक बजाओ तो मैं गाता हूं। हाँ, गाने से ही तो शांत होगा, क्योंकि प्रवचन करने का माहौल मुझे नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा सा इनकी कृपा हो जाए, बंद हो जाए, तब फिर आप लोग सही से बैठेंगे। तो आप हाथ उठा करके खड़े हैं, मतलब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि देखो 7 दिन हो गए हैं भागवत सुनते सुनते। कथाएं होती हैं प्रभु के मिलन के लिए। शंकर जी ने कथा सुनी और लौट करके जब आ रहे थे कुंभज ऋषि के यहाँ से, तो भगवान का दर्शन हुआ। तो हम लोग भी एक प्रार्थना करें कि ईश्वर से कि प्रभु हमने आपको इतने दिन मतलब याद किया, इतने दिन आपका चरित्र सुना, तो आप मुझे कब मिलेंगे? हम तो एक आशा लगा करके बैठे हैं। तो हे प्रभु आओ। लगा के आस मैं बैठा हूँ एक जमाने से, अरे लगा के आस मैं बैठा हूँ एक जमाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से? लगा के आस मैं बैठा हूँ किस जमाने से। लगा के आस मैं बैठा हूँ एक जमाने से। लगा के आस मैं बैठा हूँ एक जमाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने? कभी मैंने सुना सबरी को बेर खा के मिले, कभी मैंने सुना सबरी को बेर
खाक मिले, कभी तो ये सुना केवट को भवन जाके मिले। कभी मैंने सुना कभी मैंने सुना सबरी को बेर खाके मिले, कभी तो ये सुना केवट को भवन जाके मिले। और कभी गणिका को मिले होसुआ पढ़ाने से, कभी गणिका को मिले होसुआ पढ़ाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। कभी भारत के आप सारथी कहाए हो, कभी भारत के आप सारथी कहाए हो। कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो। कभी भारत के आप सारथी कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो। और मिले गजराज को हाथी पैर पकड़ रखा था महाराज, मगर ने लेकिन एक फूल तैर रहा था उस तालाब सरोवर के ऊपर, उसी फूल को तोड़ करके वो बोला, बिन बाद में बोला, पहले भगवान आ गए क्या। मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से, कभी भूखे विदुर के घर मिले, कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से। कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से, कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से। और कभी गोपिन को मिले छाछ के पिलाने से, कभी गोपिन को मिले छाछ के पिलाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। भाव है और ये भाव अपना है, अपन सबका होना चाहिए। सुनते हैं। मिले हजार जनों से न खुद विचारे हो, ऐ ठाकुर जी, ऐ प्रभु जी। मिले हजार जनों से न खुद विचारे हो, बताओ किस लिए हमको प्रभु विसारे हो। मिले हजार जनों से न खुद विचारे हो, बताओ किस लिए हमको प्रभु विसारे हो।
आपको न पाने से मिलो मैं बावरा हूँ, आपको न पाने से मिलोगे कब मेरे सरकार किस महादेव से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो उनको अपना काम करने देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं ना। कथाएं आपने खूब सुनी 7 दिन। आओ एक आज आप लोगों की मेहनत पर मैं एक मेरा मन कर रहा है कि उस मेहनत को देख करके एक माताओं के लिए गजब की बात है। हम लोग तो उठाते हैं काम करते ही रहते हैं, पर ये घर में रोटी केवल बनाती हैं उसमें भी परेशान है, वो उतना मेहनत कर रही हैं। उनके लिए आप मंच वाले जो छाया में बैठो तालियां बजाओ जोरदार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बढ़िया बात बता करके जाता हूं, आपकी मेहनत के दम पर सुनो। जितनी माताएं हैं, एक बात बताओ, सारी माताएं अपने अपने शास्त्रों में अपने वर्णन है कि हर माता का श्रृंगार होता है 16 तरीके का, होता ना, हर माता श्रृंगार करती है। तो हमें याद आया अभी सतना में एक कथा हुई हमारी, वहां पर एक लोग आए, उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि सीता माता का हरण हुआ तो मतलब हरण हुआ तो रावण तो मतलब ऐसे माता जी को रथ पे ले गया। हमने कहा ठीक है। तो कहा उस समय माता जी को यात्रा पर तो गई नहीं थी, सूटकेस वगैरह तो ले नहीं गई होंगी। तो हमने कहा हरण हुआ तो कोई तीर्थ यात्रा करने तो नहीं गई थी, कोई सूटकेस नहीं ले गई। तो बोले कि एक बात बताओ कि जब अकेली गई थी, एक वस्त्र उन्होंने पहन रखा था और उधर लंका में वो गई नहीं, तो रावण के यहाँ गई नहीं, वो अशोक वाटिका में रही, तो एक ही साड़ी से इतना दिन कैसे गुजारा किया उन्होंने। अजब गजब भक्त होते हैं, अजब गजब प्रश्न होते हैं। आओ 5 मिनट सुन ही लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको फ्री करता हूं। और ऐसी बारिश में भीगते हुए जाओगे भी कहां, तो यही एक चारा भी है, अपन के पास भी आपके पास भी। सुन लेते हैं। तो मैंने उनको एक बात बताया कि अगर आपने मानस को ढंग से पढ़ा होता तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करते। कहा क्यों? कहा अरण्य कांड की ये गाथा है, जिस समय भगवान राम चित्रकूट में सारे महात्माओं का दर्शन करते करते जा रहे थे, तो अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हुए। कहां पर? अत्रि के यहां। और अत्रि मुनि के आश्रम पर जब भगवान पहुंचते हैं तो अनसुईया माता ने सीता जी को नारी धर्म सिखाया, ऐसा मानस में लिखा है। अनसुईया माता ने सीता माता को नारी धर्म सिखाया और कुछ ये बताया कि जो हम लोग गहने पहनते हैं, माता जी ध्यान से सुनना, ये आपके काम की चीज है। जो हम लोग गहने पहनते हैं उन गहनों का असल मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। गहना सब लोग पहनते हैं, गहनों का मतलब कितने लोगों को आता है बताओ? मालूम है? नहीं मालूम? मैं बताता हूं, क्योंकि आप त्रिपाल टांग के खड़ी हो तो उसके बदले सुन करके जाओ कि हम लोग जो गहने पहनते हैं, हर गहने का कोई ना कोई मतलब होता है। हमारी दादी थी, 2019 में नहीं रही, वो एक बात कहा करती थी कि जितना ज्ञान पंडित जी के पत्रा में होता है उतना ज्ञान माताओं के अचरा में होता है। मतलब पहले से छोटे छोटे बच्चों को कैसे भक्ति के मार्ग में लगाना है, कैसे क्या करना है, ये बेहतर जानती हैं। तब एक प्रचलित गीत है, मैं पूर्वांचल का जनकपुरी का सुनाता हूं, और उस गीत का सराउंडिंग ही यही है कि मतलब गहनों का मतलब क्या होता है जो हम लोग गहने पहनते हैं। आओ सुन लेते हैं और उसके बाद आरती प्रसाद करवाएंगे। हमारे पंकज भैया बरसते पानी में खड़े हुए हैं, मतलब धन्य हो आप, और आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, इंद्रदेव की शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं कि मतलब वो भी नहीं मानेंगे और हम भी नहीं मानेंगे, है ना।
तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग, लोग स्वर्ग स्वर्ग की बातें करते हैं कि स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि अगर कह दिया जाए कि विमान खड़ा कर दो फिर सब लोग स्वर्ग जाएंगे, तो मतलब अपने यहाँ पर इतनी गुंडई है कि जितने गुंडे माफिया लोग हैं वो पहले चढ़ करके बैठ जाएंगे विमान। एक जगह ऐसा हुआ, मतलब विमान आया और जैसे विमान खड़ा हुआ पार्षदों ने कहा कि स्वर्ग जाएगा, तो जितने बड़े बड़े माफिया थे वो पहले सीट घेर के बैठ गए। अब लगी भगदड़ लोगों की। एक बूढ़ी अम्मा थी, तो बूढ़ी अम्मा खड़ी थी और वो विमान के नीचे खड़ी, वो बैठे ना विमान में, तो लोगों ने पूछा कि माता जी बैठ काहे नहीं रही हो? तो उन्होंने कहा कि ये जितने गुंडे लफंगे चढ़े जा रहे हैं यही यहाँ से चले जाएं, बस धरती ही स्वर्ग हो जाएगी, काहे स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग धरती ही हो जाएगी। तो ऐसे लोग अगर हों पंकज भैया जैसे, स्वर्ग तो यहीं पर है ना? हम लोग भी कहेंगे मान लो नरक ही, मान लो हो सकता है कि नरक ही पहुंचा दिया जाए, तो नरक ही पहुंचाओ, ऐसा माहौल हो, लगाओ गद्दी, बैठते हैं तो सुनाऊंगा, आप लोग सुनना। तो नरक ही को स्वर्ग बनाने की दम हम लोग रखते हैं कि क्या स्वर्ग क्या नरक, स्वर्ग यहीं पर है। अगर इस तरीके का माहौल हो तब सुनना। अनुसुईया माता ने गहने दिए सीता को, और सीता को उन गहनों के बारे में माता अनुसुईया समझा रही है, सुनना ध्यान से। और उन्होंने कहना शुरू किया, बेटी गहना पहिरी बेटी गुण सीता जानूं। ऐ सीता अगर गहने पहनती हो तो गहनों का मतलब तुम्हें आना चाहिए। गहना पहिरी बेटी गुण सीता जानूं, अरे गहना गुण नीति निधाना, हाँ सीताराम से बनी। पहला गहना दिया जो लगभग सब माताएं पहनती, लगभग क्या पहनती ही हैं, हर सौभाग्यशाली माता का पहला गहना है चूड़ी, पहनती हो ना आप लोग। और पहला गहना माता अनुसुईया ने सीता जी को दिया चूड़ी। चूड़ी को हाथ में देकर के अनुसुईया माता से सीता ने पूछा, कहा माता जी इस चूड़ी का मतलब क्या होता? माता बोली बहुत गजब मतलब होता है, सुनो। चूड़ी पहिरी बेटी चोरी मती करी हूँ। चूड़ी पहिरी, अगर चूड़ी अपने अपने हाथ में आपने धारण कर रखी है तो चोरी से बचना चाहिए। हाँ वो अलग की बात है कि आजकल के जमाने में तो सुना ही चुका हूँ, चूड़ी पहिरी बेटी चोरी मती करी हूँ, अरे सत्य ईमान परिधाना, हाँ सीताराम से बनी। चूड़ी का मतलब है कि चोरी से बचना चाहिए। अगला गहना दिया, बोले नाक में पहनने वाली नथुनी। सब लोग जानते हैं साइज के हिसाब से जब से सानिया मिर्जा का जन्म हुआ तब से उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, नहीं तो पुरानी माताएं जानती हैं कि पहले के जमाने में इतनी बड़ी नथुनी और कान में खींच करके बांधा करते थे। नथुनी अलग अलग क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, उसका नाम भी अलग अलग है। अगर छोटी है तो नथुनी, बड़ी है तो नथिया पूर्वांचल में, और बड़ी है तो नथ राजस्थान में। कोई बारी बोलता है, कोई फूल बोलता, कोई लौंग बोलता है, कोई रिंग बोलता, कुछ भी बोलते हैं लोग। कहा वो गहना जब दिया तो माता जी ने पूछा, माता जी इसका मतलब क्या है? कहा बेटी बहुत प्यारा मतलब है, नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथूं। अगर आप नथिया पहनती हो तो आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। एक दिन मैंने कहा था संस्कारी महिला का ये कर्तव्य नहीं है कि वो मर्यादा के बाहर जाए। अगर आप अपने मन को कंट्रोल में रखेंगी तब असल मतलब है कि नथिया आपने समझ के रखी है ना। नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथूं, अरे बाकी ना जाए मन माना, हाँ सीताराम से बनी। दूसरा गहना हो गया। तीसरा गहना एक और निकाला, कुछ लोग उसको जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। पुराने जमाने का गहना होता था हुमेल। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। अब त्रिपाल के भीतर हाथ भी तो नहीं दिखाई देगा। हाँ हुमेल, हुमेल एक पुराना गहना, जो लोग नए हैं वो गूगल कर सकते हैं। हुमेल एक बढ़िया गहना चलता था। कहा माता जी इस हुमेल का मतलब क्या है? माता ने समझाया, किसी तरीके के परिवार में अगर रहोगी,
हमारे परीक्षित जी का परिवार है, उसको मैं तुलना करके आज आपके बीच में बोल देना चाहता हूँ। उमेल क्या है? कहा घरवा में अपने बेटी मिलजुली रही हूँ। एक तो बेटी की विदा हो रही थी हमारे इधर, तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, कुछ ऐसा करना जिससे हमारा नाम रोशन हो जाए। बेटी ने कहा क्या करें पिताजी? तो कहा ऐसा करना कि जो चीजें हैं उनको कई गुना बढ़ा देना, समृद्धि प्रदान कर देना, तो मेरा नाम हो जाएगा। बिटिया गई, साल भर बाद लौट करके आई। बाप ने पूछा कि बिटिया जो मैंने कहा था वो किया? बेटी ने कहा हाँ पिताजी किया। कहा क्या किया? कहा आपने कहा था कि चीजों को कई गुना बढ़ा देना। जब मैं गई थी तो एक चूल्हा जलता था, 4-4 चूल्हा जला। कहा ऐसा नहीं करना है, घरवा में अपने बेटी मिलजुली रही हूँ, जैसे हूँ मेलिया के दाना हाँ सीताराम से बनी है। तो 16 गहने, लेकिन एक अंतिम और लास्ट गहना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गहना बता रहा हूं। कहाँ पैर का गहना एक दिया, उसको कहते हैं पाजेब। जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं, नए लोग पायल समझ लें। माता जी ने जिस समय पाजेब दिया तो सीता माता ने हाथ जोड़े, माता जी इस पाजेब का मतलब क्या होता है? गजब की बात कहा अनसुईया ने, कहा सीता पाजेब का बहुत प्यारा मतलब होता है क्या? सासू ससुर के पैया परी जे गुइया, सासू ससुर के, सास के और ससुर के पैरों की पूजा करनी। आजकल का तो ट्रेंड है नया। हमारे भैया के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, मंच का सम्मान कर रहे हैं। बैठ जाइए, आप यहीं पर बैठिए, यहाँ पर बारिश का प्रभाव कम है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहाँ नया ट्रेंड है, मतलब हम आपको स्टाइल बता रहे हैं आप लोगों को कैसे सास की सेवा करनी है। तो नाखून जो है वो इतना बड़ा बड़ा बढ़ा लो, इतना बड़ा लगभग 2 इंच का, और ऐसे ऐसे करके। क्यों माता जी, आपकी बहुएं तो नहीं करती हैं ऐसा? आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं। हाँ, हम अपने साइड की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या होता है, इतना बड़ा नाखून और ऐसे ऐसे करके 2-3 बार जो दबाया तो माता जी इलाहाबाद चली जाती, कहती आज के बाद अब कभी मत दबाना। सासू ससुर के पैया परी जे गुइया, पाए जे बैगुन परिधान, हाँ सीताराम से बनी। हमारे धर्म के, हमारे संस्कारों के आप समझो ऐसे ऐसे लक्षण हैं कि हम अगर गहना भी पहनते हैं तो वो गहना भी कोई ना कोई निर्देश हमको देता है, वो गहना भी कोई ना कोई नया अर्थ हमको देता है। ऐसी हमारी रामायण है, ऐसी हमारी रवायत है। और आजकल के जमानों का तो कुछ समझो ना आप, हर चीज को आप समझो बिकाऊ कर, हर चीज को आप समझो मार्केटिंग का अड्डा बना दिया। भागवत को, कथा को, रामायण को, गीता को, सबको बिकाऊ। नीरज भैया, ऐसा बिकाऊ नहीं, खतरनाक बिकाऊ। मतलब धर्मों में जाकर के आप देखना, मंदिरों में आप जाकर के देखना, कथाओं में आप जाकर के देखना, तो आपको पता चलेगा कि धर्म को भी इन लोगों ने बिकाऊ किया। गोस्वामी जी तो ये कहते हैं कलयुग का जब घोर प्रभाव होगा तब ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आज देखने को मिल रही हैं। तो हमने एक दिन आपसे कहा था शायद कि सारी सभ्यता बिकाऊ होगी, बस हाँ कीमतें अलग अलग हैं, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, पर सभ्यता बिकाऊ है। आओ 2 लाइन सुनते हैं। अमन बिक रहे हैं, क्या क्या बिकाऊ है आपकी सिस्टम में, एक बार रिकॉल करवाता हूं। अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, लाशों से लेकर कफन बिक रहे हैं। अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, लाशों से लेकर कफन बिक रहे हैं। देखा सरेआम ईमान बिकते, मंदिर व मस्जिद में भगवान बिकते,
पैसों के पीछे ये देखा तमाशा, कसाई के हाथों मेहरबान बिकते, और इसी पेट जालिम को भरने की खातिर कुछ लोग प्रोफेशनल बिक रहे हैं, कुछ लोग मजबूरी में बिक रहे हैं। आपके इधर कितना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन बिहार के कल्चर में मैं जाता हूं तो ईमानदारी से भैया आपको बता रहा हूं, 15-15, 16-16 साल की बच्चियां ऑर्केस्ट्रा में शादियों में डांस करती हैं, और नए नए लड़के ड्रिंक कर करके 35-35, 40-40 साल तक के बंदे मतलब दारू पी करके उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। आप समझो, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसी पेट जालिम को भरने की खातिर हसीनों के नाजुक बदन बिक रहे हैं, अमन बिक रहे हैं। एक बात और सुनो, खराबी बिकी और खबर बिक रहे हैं, समाधि बिकी अब कबर बिक रहे हैं। सौदाइयों का न कुछ हाल पूछो, दवा के बहाने जहर बिक रहे हैं। कुछ बता करके कुछ बेच देते हैं लोग। मानो न मानो सही कह रहा हूँ, मानो न मानो सही कह रहा हूँ, कमीनों के हाथों वतन बिक रहे हैं, अमन बिक रहे हैं। इस बिकाऊ सभ्यता में जब सारी कायनात लगभग बिकाऊ हो तो फिर जगाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। किसी शायर ने कहा कि जागने की और जगाने की आदत हो जाए, जागने की और जगाने की आदत हो जाए, जगाने वाले से तुमको मोहब्बत हो जाए, जुगनुओं तुमको रात भर जागना होगा, पता नहीं कब अंधेरे की हुकूमत हो जाए, पता नहीं कब अंधेरे की हुकूमत हो जाए। क्योंकि गोस्वामी ताल ठोक कर लिखते हैं, सारा जमाना सो रहा है, मोह निशा किसी को नहीं छोड़ा, सब सोवनी हारा देखई सपन अनेक प्रकारा, मोह निशा मोह रूपी निद्रा में सारा जमाना सो रहा है, और अगर उसको जगाने की तरीका है तो वो एक ही तरीका है, वो है सत्संग। और अगर सत्संग होगा तो उससे फायदे क्या होंगे? 4 लाइन में सुन लो, और बाणी का आप समझो पुष्पांजलि। ये मैं आपको आज की कथा का बोलने बहुत कुछ चाह रहा था, पर मौसम साथ नहीं दे रहा है। खैर, फिर कभी मुलाकात होगी, अच्छी बातें होंगी। आप लोगों ने महफिल को बहुत अच्छा सजाया, और इस माहौल में भी ऐसा माहौल आपने दिया, आपके प्रति बहुत बहुत अभिभूत हूँ। 4 लाइन सुना करके जाऊंगा, कल भंडारा होगा, आप सबका निमंत्रण भी है। हमारे आप समझो आयोजक परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि कितना इंतजाम आप जुटाए। खैर भैया, होता रहता है, चाहेगा भगवान फिर कभी महफिलें सजेंगी, मैं आऊँगा, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा बगीचा आपने लगाया है, हमारे पंकज भैया, हमारे नीरज भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप साक्षात धर्म की मूर्ति हो। मुझको नहीं बोलना चाहिए आपके मुख पर, लेकिन वही है ना कि अगर आम को आम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। आपने बगीचा लगाया है, आप एक सुंदर काम कर रहे हैं। पंकज भैया खड़े हैं, वो मध्याह्न भोजन निःशुल्क चलाते हैं, आज 75-76 दिन हो गए हैं। मतलब हमने इनसे कहा कि आपने जो फुलवारी लगाई है बस उसको आप सींचते रहना, अगर आप सींचते रहोगे तो हम नहीं, कोई और भौरा आएगा, गुनगुनाएगा, चला जाएगा, बातें होती रहेंगी, सत्संग होता रहेगा। लेकिन सत्संग के मूल में एक लाइन सुनना और उसके बाद आरती। सत्संग के मूल में एक ही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। हमारा अंतःकरण जो इतना अपवित्र हो गया है, अगर हम अपने जीवन में सत्संग को भरते रहेंगे तो ये अंतःकरण जो है वो
पवित्र होता रहेगा, मार्जन होता रहेगा उसका। अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता, जरा सा दान कर लेते तो धन मैला नहीं होता। हमारे देश के रहबर, रहबर एक उर्दू शब्द है, रहबर फारसी है शब्द बेसिकली। रहबर माने होता है अंगुआ, अंगुआ माने देश का नौजवान, देश का अभिनेता या देश का नेता। हमारे देश का दुर्भाग्य है, पहले के जमाने के जो अभिनेता होते थे कोई ना कोई अच्छा संदेश फिल्मों के माध्यम से देते थे, लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अभिनेता टीवी पर बैठ करके गुटखा का प्रचार करते हैं और हमारे देश के क्रिकेटर टीवियों पर बैठ करके सट्टा का प्रचार करते हैं। माई 11 सर्कल और आप लोग ड्रीम 11 सब जान ही रहे हो। कहां हमारे देश के रहबर नशे में चूर रहते हैं, अगर ये होश में रहते तो वतन मैला नहीं होता, अगर ये होश में रहते तो वतन मैला नहीं होता। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने वतन को, अपने देश को चमचमाते हुए देखना चाहते हो तो अपनी प्रथम सीढ़ी को जिम्मेदार खुद को मानना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मतलब कहीं भी हो, कहीं भी आग हो गई है पीर पर्वत, दुष्यंत कुमार की लाइनों में, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर ये सत्संग की आग हम लोग जलाते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन चमन हो जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। आप लोगों ने इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना, आपके प्रति बहुत बहुत अभिभूत हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी की पुष्पांजलि करूंगा। मौसम बहुत खराब है, हम लोग आरती करते हैं, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सब लोग अपने हिसाब से देख करके जाएंगे। यहाँ पर जगह है, पर्याप्त जगह है, आप लोग तब तक रुकें जब तक बारिश बंद ना हो जाए, और बारिश बंद होगी इसके बाद सब लोग जाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जोर से बोलना, खूब जोर से। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्रोता समाज की, आए हुए समस्त भक्तजनों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, सभी देवी देवताओं की, जय बोलने वालों की और चुप्पो रहने वालों की। नमः पार्वती पतये हर हर महा